नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी। एएसजी बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। किम कर्मति कव्योस्त्र मोहिता तत्ते कर्मे प्रवश्यामि यज्ञत्वम मुच्छेषुवात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्मणो यापि बोध्यम बोध्यमेव च कर विकर्मण अकर्मणश्च बोध्यमेव गहना कर्मणो गतिय। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस संस्कृत के श्लोक को श्रीमद् भगवद गीता से मैंने लिया था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडेज आर सोर्स दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स। सरकारी भर्तियों के लिए अब एक कॉमन टेस्ट। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब ग्रुप बी सी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट के आधार पर वे अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। एनआरए के लिए सरकार ने 1,517.57 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसे 3 साल में व्यय किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि एनआरए के गठन को मंजूरी के साथ ही इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और बैंकिंग कर्मचारी संस्थान को शामिल किया गया। आगे केंद्रीय सेवाओं से जुड़े अन्य भर्ती बोर्ड को भी इसमें जोड़ा जाएगा। अभी देश भर में केंद्रीय स्तर की नौकरियों से जुड़े करीब 20 भर्ती बोर्ड हैं। प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड का कम से कम एक केंद्र होगा। इसके तहत पहले चरण में देश के 1000 परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इच्छुक राज्य एनआरए के साथ MOU साइन कर उससे जुड़ सकेंगे। निजी क्षेत्र को भी इससे जोड़ने की योजना है। कुछ विभागों ने सीधे CIT के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में भी रुचि दिखलाई है। CIT की अहम खूबियाँ। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार करेगी CIT का आयोजन। रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा व मेरिट लिस्ट तक सब ऑनलाइन। 12 भाषाओं में दिया जाएगा विकल्प। पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न। 10वीं, 12वीं और स्नातक पास आवेदकों के लिए अलग अलग टेस्ट होंगे। टेस्ट के तुरंत बाद नतीजा मिल जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा तक कई बार दे सकेंगे। कोरोना के दौर में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ़ोन लें या टैबलेट। ऑनलाइन पढ़ाई में स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा साथ निभा रहा है। आज के बच्चे मोबाइल के साथ बड़े हो रहे हैं, इसके लिए उन्हें फ़ोन चलाने की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए। हालांकि पेरेंट्स यहाँ भी कन्फ्यूज हैं। कन्फ्यूजन की फ़ोन सस्ता खरीदे या महंगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों के लिए फ़ोन पर 12 से 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्च ना करें। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इतने में सब जरूरी फीचर मिल जाएगा। अगर इससे अधिक कुछ चाहते हैं तो 20,000 तक के सबसे अच्छे टैबलेट शुरू होते हैं। 20,000 रुपये के सबसे अच्छे टैबलेट शुरू होते हैं। साइज और फंक्शन के हिसाब से इन्हें स्मार्टफोन और लैपटॉप के कड़ी कही जाती है, लेकिन इन्हें खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान है। टैब क्यों खरीदें? अगर आपका बजट 20,000 से अधिक है और लगता है कि आप बच्चा लैपटॉप नहीं संभाल पाएगा और टैबलेट एक ऑप्शन बन सकता, तो लैपटॉप के मुकाबले वायरस और मॉलवेयर के अटैक से काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। 10 इंच फुल HD प्लस बेल्ट। टैबलेट का डिस्प्ले 8 इंच स्टैंडर्ड, लेकिन 10 इंच स्क्रीन चुनाव करें। डिस्प्ले फुल HD प्लस हो और रेवोल्यूशन 1080p बेस्ट रहेगा। डिस्प्ले पर कैसी कोटिंग है ये जानकारी भी लें। इससे स्क्रीन स्क्रैच से बची रहती है। स्क्रीन प्रोटेक्टर्स अलग से भी लें। छोटे कारोबारियों के लिए विशेष फंड शुरू। कोविड संकट के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही छोटी कंपनियों और छोटे कारोबारियों की तरफ से सरकार ने एक और मदद का हाथ बढ़ाया। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे 2 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के स्ट्रेस्ड फंड की शुरुआत की। केंद्र सरकार क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट
योजना के तहत दबाव झेल रहे छोटे उद्योगों को मदद पहुंचाएगी। इसके लिए एमएसएमईज मंत्रालय के दिशा निर्देश जारी हैं और इससे संबंधित सभी सवालों का जवाब देने के लिए FAQs भी जारी किया गया ताकि छोटी कंपनियों को सरकारी मदद लेने में कोई परेशानी न हो। आत्मनिर्भरता हासिल करने का उपाय। आत्मनिर्भरता हासिल करने का उपाय। अंग्रेजों के आने से पहले भारत लगभग आत्मनिर्भर था। हमारे गांव अपनी ज़रूरत भर का सामान तो पैदा कर ही लेते थे, अपने आसपास की ज़रूरतें भी पूरा करते थे। बाजार लेन देन पर टिका हुआ था। अदला बदली की व्यवस्था के तहत समाज अपने खान पान, कपड़े लत्ते एवं जरूरत के अन्य संसाधन प्राप्त कर लेता था। मध्यकाल में भारतीय समाज अतिरिक्त उत्पादन भी करने लगा था। तब कागज की मुद्रा का आगमन तो नहीं हुआ था, किंतु दमड़ी, सोने, चांदी, तांबे की मुद्रा प्रचलन में थी। अभिजात्य समाज में मुद्रा का अधिक चलन था। इत्र, गुलाल, मलमल के कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन एवं सुख सुविधाओं की सामग्री भारतीय समाज स्थानीय स्तर पर उत्पादित करता था। वो काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर स्थानीय समाज से मिलकर बना था, लेकिन लेन देन के आधार पर भारत के उत्कृष्ट उत्पाद दुनिया के अन्य देश में जाते थे। मलमल, इत्र, मसाले, गुड़, राब, मोती, मनके जैसे भारतीय उत्पादों की दुनिया के कई देशों के बाजारों में धाक थी। तब गरीबी वैसी नहीं थी जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में पैदा हुई। व्यवसायी, दस्तकार समुदाय, कृषक आत्मनिर्भर थे। स्थानीय उत्पादों की जिस ब्रांडिंग की अपील आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वह 19वीं शताब्दी के पहले के भारतीय समाज में मौजूद थी। बनारस की साड़ी, ढाका का मलमल, टांडा के सूती कपड़े, बिजनौर का इत्र, मदनपुर की साड़ी स्थानीय उत्पादों के ब्रांड नाम थे। हर स्थानीय समाज के कुछ उत्पाद पूरे देश में ब्रांड बन चुके थे। भोजपुरी के लोकगीतों के करनाल का कड़ा, पुणे की पाजेब, नागपुर की नथिया, कलकत्ता की करगनी, बरेली का झुमका, झांसी की झुलनी मंगाने के लिए पत्नियां पति से जिद करती थी। ऐसे ही अन्य स्थानीय उत्पादों के ब्रांड बनने की लोक स्मृति हरेक लोक बोली में अभी भी मिल जाएगी। ये स्मृतियां अभी भी ढूंढी जा सकती हैं। जो सामाजिक समूह, कारीगर जातियां उत्पाद बनाती थीं या जिनका व्यवसाय करती थी, वे आर्थिक रूप से समृद्ध थी। कहने का तात्पर्य कि अंग्रेजों के आने के बाद विकास की जो प्रक्रिया चली, उसने हमारे समाज की आत्मनिर्भरता को छीन लिया। उन्होंने हमारी कृषि, हमारे खान पान, हमारे उपभोग के तरीकों को बदल दिया। हमारे जीवन जीने की आदत भी उपनिवेशवाद ने छीन ली। अंग्रेजों ने हम में बाहरी सामान का नशा भर दिया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने को, अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट एवं हमारी संस्कृति एवं हमारे ज्ञान को हीन बताकर हमारा आत्मविश्वास छीना। उन्होंने एक तरह से पश्चिमी आधुनिकता के अस्त्र से हमारे देशज आधुनिकता का वध कर डाला। इस लड़ाई में उपनिवेशवाद साम्राज्य ने अपने सैनिकों और अन्य जन संसाधन झोंक दिए। हमारे समाज का विऔद्योगीकरण कर दिया गया और हमें मात्र कच्चा माल का उत्पाद बना दिया गया। इस प्रकार उपनिवेशवाद ने कथित आधुनिकता के अस्त्र से हमारे आत्मविश्वास को तोड़ दिया। ध्यान रहे कि आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। अंग्रेजों ने पश्चिमी आधुनिकता को पश्चिमी शिक्षा से लैस कर दिया, जिसने चूहे के मानंद हमारे भीतर रहकर हमें ही कुतर डाला। देशज और लोक ज्ञान जो हमारे आत्मविश्वास भरते थे, उनमें हमें काट दिया गया। इसी को कुछ समाजशास्त्री हमारी आत्मा में विखंडन के रूप में देखते हैं। हमारी आत्मनिर्भरता को हरने के लिए औपनिवेशिक अकादमिक विमर्श रचा गया। इसने हमें एक वायरस की तरह संक्रमित कर कमज़ोर कर दिया। हम औपनिवेशिक वायरस के कारण अब अपने उत्पादन और ज्ञान को हीन मानने लगे और आयातित सामान एवं विचारों पर जीने के आदी हो गए। इस तरह अपनी ही भाषा, देशज विचार एवं देशज ज्ञान परंपरा से दूर होते गए। हालांकि जब हमें यह अनुभव हुआ कि हमारे साथ यह छल हो रहा है, तो इसे अनुभव ने हमें उसे पूरे औपनिवेशिक हस्तक्षेप के विरुद्ध लड़ाई की चेतना भी पैदा की। आज अगर हम अपनी आत्मनिर्भरता वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने प्राक औपनिवेशिक सामाजिक अनुभवों को पुनः याद करना होगा। याद करने का मतलब यहाँ उनके पुनरावृत्ति करना नहीं, वरन उसे स्मृति के कोष में से हमें भविष्य निर्माण के लिए कुछ रणनीतियाँ निकालनी होगी। महात्मा गांधी के पास उपनिवेशवाद के इस घातक वायरस की काट थी। उन्हें पता था कि इस राक्षस का प्रण किस सुग्गे के कंठ में बसता है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में देशज वस्तुओं एवं विचारों के उपयोग को प्रतिरोध की संस्कृति के रूप में विकसित किया। उन्होंने सिर्फ बहिष्कार नहीं, वरन अपने ज्ञान, संस्कृति एवं उत्पादों को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध विकल्प के रूप में विकसित किया। ग्राम स्वराज, देशज तकनीक, चरखा, सूत, खादी, अपनी भाषा, या ये सभी उनके हथियार थे जिसे वो अंग्रेजी एवं उनकी पश्चिमी
आधुनिकता द्वारा हमारी छीन ली गई आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए चाहते थे। इस युद्ध में वो भारतीय समाज के आत्मविश्वास को एक अमोघ वस्त्र के रूप में विकसित करना चाहते थे। आज़ादी के बाद हम विदेशी सामग्री, विचार, संस्कृति, ज्ञान पर ज़्यादा निर्भर हुए। हमने इस क्रम में अपनी आत्मनिर्भरता भी खोई और आत्मविश्वास भी। हम उपनिवेशवाद सृजित जिस गरीबी एवं अविकास का शिकार हुए, उसका ऊपरी दबाव से इलाज संभव नहीं। इसके लिए हमें अपने खोए हुए ज्ञान को पाना होगा, अपने सड़ चुके विचारों एवं आदतों का इलाज करना होगा। बाहरी वस्तुओं के बहिष्कार से ज़्यादा हमें अपने भीतर निहित शक्ति, आत्मविश्वास और अपने समाज के आंतरिक स्रोतों को याद कर उन्हें फिर से मौलिक रूप से पुनः सृजित करना होगा। तभी हम फिर से आत्मनिर्भर हो सकेंगे। लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक हैं, बद्री नारायण। और दोस्तों, मैं जो आप लोग को एक शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ, इस देश को अगर बनाना है तो अपनी ईमानदारी, अपने चरित्र और अपने ज्ञान से भी मजबूत बनाइए। बिडेन राष्ट्रपति प्रत्याशी नामित, कहा यह मेरे जीवन का सम्मान। बिडेन राष्ट्रपति प्रत्याशी नामित, कहा यह मेरे जीवन का सम्मान। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बिडेन को आधिकारिक रूप से अपना प्रत्याशी नामित कर दिया। बिडेन ने ट्वीट कर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करना मेरे जीवन का सम्मान है। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में उनका मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। 77 साल के पूर्व राष्ट्रपति बिडेन 3 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी नामित होना उनके राजनीतिक जीवन की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पार्टी के वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन देश भर के पार्टी उम्मीदवारों ने बिडेन के नामांकन का समर्थन किया। बिडेन एक लाइव टेलीकास्ट में कहा, आप सभी का शुक्रिया, यह मेरे और मेरे परिवार के लिए पूरी दुनिया के बराबर है। डेमोक्रेटिक नेताओं का मानना है कि बिडेन के पास अनुभव भी है और कार्यक्षमता भी है। ट्रंप के कारण देश दुनिया में पैदा हुई अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकते। बिडेन समर्थक ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में काफ़ी उत्साहित है। चुनाव सर्वे में भी बिडेन 7.7 अंक की बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि पिछले 4 दशक में हुए चुनाव में सिर्फ एक ही तत्कालीन राष्ट्रपति को हराया जा सका है। सो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश को मजबूत बनाना है ईमानदारी, चरित्र और ज्ञान से। ईमानदारी, चरित्र और ज्ञान से। और मैं सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से विशेष अनुग्रह करूंगा कि भारत के हर जगह पे, चाहे पब्लिक प्लेस हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई चौराहा हो, कोई भी जगह हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाए, एम्पावर इंडिया बाय द 3 वर्ड ऑनेस्टी, कैरेक्टर, नॉलेज। थैंक यू सो मच।